वही पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम के पापा गरीना दीदी से बात करके डायमंड किंग बन जाते हैं और इस बात से फ्री फायर वर्ल्ड के रईस बिल्कुल खुश नहीं थे, तो उन लोगों ने आदम के पापा को धोखे से मार दिया। अब आगे वही। अरे भैया जी, हमने चाचा का गेम तो बजा दिया हो, पर अब आगे क्या करेंगे, कुछ सोचा है? हाँ सकुरा, सब सोचा है। हम आज रात को चाचा के घर पे जाके उसके सारे डायमंड्स लूट लेंगे। भैया जी, ऐसे कैसे लूट लेंगे, पकड़े जाएंगे? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाचा को तो हमने मार दिया है और उसका बच्चा तो अपने ताऊ के घर पर रहता है, तो अब चाचा के घर में कोई नहीं होगा। इसलिए हम आज रात को आसानी से उसके सारे डायमंड्स लूट सकेंगे। हाँ, ये तो सही कहा, हम उसके डायमंड्स तो लूट लेंगे, पर फिर अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो पकड़े जाएंगे ना? अरे नहीं, इसके लिए भी मैंने एक मस्त प्लान बनाया है जिससे किसी को हम पे शौक नहीं होगा। अच्छा भैया जी, क्या प्लान बनाया है? हम आज रात को चाचा के घर पे चोरी करने के बाद पुलिस को ऐसा दिखाएंगे कि हमारे घर पे भी चोरी हुई है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा। वो तो किसको चोर बनाना है? हम एक इमेजिनरी चोर बनाएंगे जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी और हम भी सेफ रहेंगे। और उस चोर का नाम रखेंगे हम मास्क मैन। समझ गया, मतलब हम ऐसा दिखाएंगे कि ई ससुरा मास्क मैन हमारे वहाँ भी चोरी कर रहा है। हाँ सही कहा, मास्क मैन ने पहले चाचा के वहाँ चोरी की और फिर हमारे यहाँ, और हम एक सबूत छोड़ेंगे। चोरी की जगह पे एक मास्क रखेंगे जिससे पुलिस वालों को यकीन हो जाए कि सच में कोई मास्क मैन है जो चोरी कर रहा है। भैया जी, प्लान तो मस्त है, पर हमारे पास इतने सारे डायमंड्स हो गए और पुलिस को पता चलेगा तो उनको शक तो होगा ना। इसका भी प्लान है, हम सब लोग साथ में मिलके एक कंपनी खोलेंगे जिसमें हम चाचा के सारे डायमंड्स जो हम चोरी करने वाले हैं वो वाइट कर देंगे और धीरे धीरे वो सारे डायमंड्स हम हमारे डायमंड अकाउंट में डाल देंगे, जिससे हमें कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा। अरे वाह, ओपी प्लान है वो। तो चलो आज रात को प्लान शुरू करते हैं। अरे बाप रे, उन लोगों ने तो तुम्हारे पापा के साथ बहुत गलत किया। पर एक मिनट यार, तुम्हें इन सब के प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? जिस दिन वो चोरी करने वाले थे उस दिन मैं ताऊ जी के घर पे नहीं बल्कि अपने घर में था। मैं अपने पापा की राह देख रहा था क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं दरवाजे के सामने ही खड़ा था और मुझे कुछ आवाज आई किसी के आने की। मुझे लगा पापा है, तो मैं जाके दूसरे रूम में छुप गया और तभी वो लोग आए हमारे घर पे डायमंड लूटने। अरे आ गए ना सब लोग, और देखो बाहर कोई देख तो नहीं रहा ना हमें? नहीं भैया जी, सब क्लियर है। चलो घर का छपा छपा छान मारो, जहाँ पर भी डायमंड्स मिले लूट लो। भैया जी मान गए आपको, आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए, चाचा को भी मार दिया और उसके सारे डायमंड्स भी लूट लिए। हाँ, अब हमारे रास्ते का कांटा मिट चुका है। अब हम सब मिलके फ्री फायर वर्ल्ड के सारे नूबरों पे राज करेंगे। अरे तो इस तरीके से उन लोगों ने तुम्हारे सारे डायमंड्स लूट लिए, पर अगर तुम भी वहीं थे तो उन्हें रोकने क्यों नहीं गए? अरे तब मैं बहुत छोटा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं एक कोने में छुप कर बैठा रहा जब तक वो वहाँ से गए नहीं। और उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? रे भाइयों के होरिया से हमारे एरिया में एक साथ इतनी सारी चोरियां कैसे होने लगी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी चोरियां एक साथ, ऐसा चोर तो मैंने पहली बार देखा। अरे ई लो, पुलिस वाले आ गए। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, ई देखो हमारे साथ क्या हो गया। अरे विदेशी बाबू बता, ये सब कैसे हो गया? अरे साहब पता नहीं, हम सब तो बैठे थे, अचानक से झटका लगा और हम बेहोश हो गए। फिर जब हमारी आँख खुली तो देखा कि हमारे घर में से डायमंड्स चोरी हो गए है और हमारी तेजूरी में से एक काले कलर का मास्क निकला। वो चोर छोड़ के गया है शायद। अरे यो तो कोई मास्टरमाइंड चोर लग रही है भाई। भाईगन तुम कुछ बता सकते हो, कैसा दिखता था वो, कितने लोग थे, हुलिया कैसा था उसका? अरे साहब, मैं बेहोशी की हालत में था तो कुछ अच्छे से बता नहीं सकता, पर एक आदमी देखा था, उसने काले रंग के कपड़े पहने थे। अरे भाई वो तो बहुत बड़ा खतरा से, इसे जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा। हेलो इंस्पेक्टर स्पीकिंग, बताइए।
हेलो इंस्पेक्टर, मैं मास्क मैन बोल रहा हूँ जो तुम्हारे एरिया में चोरी कर रहा है। रे चोर, थारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में चोरियां करने की? ये तो अभी शुरुआत है। अभी तक तो मैंने तुम्हारे डायमंड किंग चाचा और कुछ आंडू पांडू के वहाँ ही चोरी की है, पर अब मैं तुम्हारे पुराने डायमंड किंग के वहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। रे साले, पुलिस से डर ना लगता? बता के चोरी करिया से। अबे चैलेंज दे रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे पुराने डायमंड किंग के वहाँ चोरी। अगर दम है तो रोक लेना। रे चल भाई, हमारे पुराने डायमंड किंग के घर पे जाने दे। साले को पता नहीं से कि हम उसके घर के बिल्कुल नजदीक से। अभी पकड़ लेंगे साले को। हाँ सही कहा इंस्पेक्टर साहब, अभी साले को पकड़ के हवालात में डाल देंगे, साले की सारी हवा निकाल देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरे घर पे डायमंड्स की चोरी हुई है। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे सारे डायमंड्स चोरी हो गए। रे भाई, इतनी जल्दी कैसे लूट लिया? अभी तो मन ने चैलेंज दे दिया था। अरे वही ना साहब, मैं 2 मिनट पहले ही देखा कि मेरे डायमंड्स वही थे और तभी मुझे झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। फिर जैसे ही मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे सारे डायमंड्स चोरी हो गए थे और वहाँ पे एक मास्क पड़ा हुआ था काले रंग का। रे भाई, लग रिया से कि ये मास्क मैन हम सबकी नींदें उड़ा देने वाला से। और इस तरीके से उन्होंने एक इमेजिनरी चोर मास्क मैन को बनाया और इस चोरी को अंजाम दिया। खेल इन लोगों ने शुरू किया था, पर अब खत्म मैं करूंगा, असली मास्क मैन बन के, इन सारे लोगों के वहाँ चोरी करके। अरे भाई, सब समझ गया, मतलब तुम्हें मजबूरी में मास्क मैन बनना पड़ा। हाँ, मुझे तो मजबूरी में मास्क मैन बनना पड़ा, पर आप तो क्रिमिनल हो, आप क्यों पुलिस वाले बने?